इसके पेपर होने से एक दिन पहले से ही जो है पेपर लीक की जो है लगातार खबरें आ रही थी। यहाँ पर चाहे हम बात कर लें, चाहे ग्वालियर वाले जो है एरिया से, चाहे ग्वालियर से हम बात कर लें, चाहे अदर अदर जितने भी स्टेट है, अलग अलग स्टेट से, चाहे हम इंदौर की बात कर लें, चाहे भोपाल की बात कर लें, चाहे अलग अलग जो है एरियाज़ की बात कर लें, जो जाने माने जो है सिटी है, वहाँ से जो है MPPSC प्रीलिम्स के जो है पेपर लीक हुए। किस तरीके से जो पेपर लीक हुए MPPSC प्रीलिम्स के, और लगातार जो है खबरों में बना रहा, लगातार न्यूज़पेपर भर गए, इस तरीके से जो है लगातार जो है खबरों में बना रहा। क्या है आखिर मामला इसका? कौन था वो व्यक्ति जिम्मेदार, जिस व्यक्ति ने जो है MPPSC प्रीलिम्स के जो है पेपर लीक करने का पूरा जिम्मा उठाया हुआ था? आखिर कितने ताले तोड़े उसने, कितने ताले तोड़े, और क्या बताया उसने कि कहाँ से मैंने जो है पेपर को लीक किया और किस तरीके से मैंने पेपर को बेचे, जो कि एक तरीके से आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना, कि एक तरीके से उसने जो है टेलीग्राम पर कई प्रकार के जो है चैनल्स बनाए, और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर, चैनल बनाकर, और वहाँ पर लगभग 2500 रुपये में बेचकर पेपरों को, और लगभग नहीं तो उसने 1 करोड़ रुपए की राशि तक कमा ली। इस बात को हम जानेंगे, और कौन है वो व्यक्ति इस बात को भी मैं जानेंगे। लेकिन मैं उसकी ना पूरी की पूरी फ़ोटो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं फ़ोटो दिखा दिया ना पूरी की पूरी, तो आप लोग बोलोगे कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, आप लोग एक नज़र मारना, ठीक है ना, देख लेना। और बाकी खबर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर देख चुके होंगे, इस कटिंग उस कटिंग में देख चुके होंगे, क्योंकि रातों से चल रहा है, लगातार 2-3 दिन से चल रहा है, और अभी जो खबरें जो आ रही हैं लगातार। और आखिर कारण क्या है? तो यहाँ पर एक बात और, जब तक हम जानते हैं दोस्त कि जो लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर लेकिन हमारे जो है 70 से 75 जो है हमारे जो है हमारी कट ऑफ अगर रहेगी तो हमारा सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा, तो हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग देखिए 2025 का अगर इस बार आप लोगों का जो है अगर इस बार आप लोगों का यानी कि 2025 में आप लोगों को लगता है कि हमारा जो है सिलेक्शन होता हुआ हमें गंभीर समझ में आता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, क्या होगी कट ऑफ, क्या नहीं होगी, तो कट ऑफ की बात मैं करूं तो देखिए, इस बार का पेपर सचमुच की मैं बात करूं तो इस बार का पेपर कठिन रहा है। मैंने कई बार बताया है, तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि कठिन तो रहा है पेपर, लेकिन इस बार आप लोगों को एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप लोगों की देखिए 80 से लेकर यानी कि 75, हाँ 75 से लेकर 78 या 80 तक कट ऑफ जाने की अगर संभावना हो आपकी, उसके आसपास रहने की संभावना हो 1-2 नंबर या 1-2 अंकों की, तो आप अपनी तैयारी को मेंस के लिए तो लगा ही दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास फिर ज़्यादा समय नहीं बचेगा। 2-3 महीने का ही 2 महीने का ही मुश्किल से समय बचता है। कभी कभी तो पिछली बार आप लोगों ने देखा कि 2 महीने 3 महीने तक का भी समय नहीं दिया आयोग ने। फिर बच्चे जो है प्रोटेस्ट करने चलेंगे, जो है फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ढिमका करेंगे, और बस, ठीक है ना। और मेंस की जो लोग भी चाहते हैं कि इस बार अगर नहीं होता हुआ उन्हें दिखता है, तो पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा बहुत ही जल्द 2025 प्रीलिम्स का जो है नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ष हर सालों में जो है जिस तरीके से जो है उसका जो है समय समय पर जो है MPPSC आयोग जो है अपना नोटिफिकेशन देता है, जारी करता है, उसी तरीके से फिर से वो नोटिफिकेशन जारी करेगा 2025 का कुछ ही समय के बाद। तो मैं ज़रूर सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को भरपूर रूप से आगे बढ़ाते रहिए, और 2025 के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल की पूरी तैयारी और 1 साल की पूरी रणनीति के साथ आप अपने आगे को आगे बढ़ाइए। अगर इस बार मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि जो है आप मेंस के लिए पढ़िए 2024 के लिए। देखिए, आपने प्रीलिम्स दे लिया, भले नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप मेंस पढ़ेंगे ना इस बार से, क्योंकि अगर आप मेंस को पूरी तरीके जिस तरीके से पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है, जिस तरीके से जो है UPSC के पैटर्न को पूरी के पूरी तरीके से MPPSC ने फॉलो किया है, उस तरीके से पेपर को कर पाना, इस बात को बिल्कुल ये बात के लिए जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को जो है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी जो है कोचिंग संस्थानों वाले के जो है पूरे के पूरे नोट्स से आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, जब तक आप डेडिकेट होकर अपनी पूरी पढ़ाई भरपूर नहीं करेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, पूरी की पूरी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, सही से समझ विकसित नहीं करेंगे आप अपनी, तब तक आप MPPSC के पेपर को जो है क्लियर नहीं कर सकते, चाहे वो MPPSC का पेपर हो चाहे UPSC का, क्योंकि ये होते हैं अपने आप के जो है दिमाग पर बेस्ड। जिस तरीके से जो है पेपर के जो है पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और जिस तरीके से जो पेपर के जो है टेक्निक यूज़ की जाती है करने के लिए हैं, उस तरीके से जो है पेपर को, क्योंकि पेपर हमेशा थोड़ा सा जो है एक तरीके से बोले तो टेक्निक यूज़ करके उसे मॉडरेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है ना, वो
कुछ अपनी जो है धारणाओं पर जो है भी जो है मानसिक विचारों पर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, एक आध प्रश्न जो मानसिक विचारों पर बनते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न, ठीक है ना, सीधे सीधे किताब से नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे किसी भाषा का जो है प्रयोग दूसरी भाषाओं को जो है मिक्स कर दिया जाता, कहीं दूसरी भाषाओं को पूरा उलट पलट कर दिया जाता है, सॉरी, ताकि भाषाएं सही तरीके से समझ में ना आए स्टूडेंट को समझने में। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँ, जब तक आप किताबी भाषा को ही वहाँ पर लिखा जाएगा और वही भाषा समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी जो है बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए, पूरी के पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, और बस यहाँ वहाँ की बातों में मत आइए। नहीं कि हम हो गया, ठीक है, हो जाएगा चलता रहेगा, और जब पेपर हुआ उससे 10 दिन पहले की बात करूं मैं तो इतना मैंने बोला कि आप रिवीजन कर लो, नहीं करना, बस कमेंट में हमें गालियां लिखना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि अभी तक की मैं बात करूं तो लगभग जितने लोग पेपर देने गए थे उनमें से शायद रेयर केस में ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो है पूरे सिलेबस का रिवीजन किया रहा होगा, और जिन लोगों ने रिवीजन किया रहा होगा, सही से पढ़ा होगा, उन सभी लोगों से ज़रूर पेपर बना होगा, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि अच्छा पेपर भी का लेवल भी अच्छा था, और अच्छा इसी तरीके से पेपर आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न, क्योंकि अगर हलुआ मलुआ पूछ लेगा ना जो आयोग, तो इन्हें लगता है कि जो क्या पेपर था, क्या है पीएससी, क्या है आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो पूछेगा तो वही। बहुत अच्छा पेपर किया, कुछ काम जो है आयोग भी बहुत अच्छे करता है, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा इस बार का पेपर बनाया उन्होंने। हालांकि एक दो प्रश्न यहाँ वहाँ तो होते रहते हैं, वो आयोग की जो है धारणा है। तो जो लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि नहीं पेपर आयोग ऐसा आयोग वैसा, तो आयोग पहले वो तो है, लेकिन आयोग अब ना पेपर बनाने के लिए अच्छा है, इसके लिए मैं नहीं हुई। इस बार का पेपर उन्होंने जो अच्छा बनाया है, अभी तक का जो हलुआबाजी कर देते थे, लेकिन इस बार का पेपर उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ, और देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ पर जो है हल्ला मचा के रख दिए, अरे कौन है वो व्यक्ति, कौन है व्यक्ति, किसने जो है एमपीपीएससी के जो है पेपर लीक किए, फलाना किया, ढेमका किया, कहाँ से ताला तोड़ा, कहाँ से लेकर आया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को जब आयोग अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा, कुछ भी बताएगा ना कि जो है कौन था वो व्यक्ति, क्या था, नहीं, अपने से खुद से बातें फैला दी, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं, यहाँ वहाँ की वीडियोज़ देखने में, यहाँ वहाँ की